नमस्कार। अब समय है हिंदी की कक्षा का। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 माता का अंचल। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि लेखक, जिसके बचपन का नाम भोलानाथ है, उसका अधिकतर समय अपने पिता के साथ बीतता है या अपने मित्रों के साथ खेलते हुए। उस समय बच्चे अलग अलग रचनात्मक खेल खेलते थे और उनकी खेलने की जो सामग्री है वह भी वहीं आसपास ही उपलब्ध होती थी। वे कौन कौन से खेल खेलते थे? जैसे मिठाई की दुकान सजाना, घरौंदे बनाना और जोनार करना अर्थात दावत करना, उसके बाद खेती करना और दुल्हन बारात निकालना। ये सब खेल बच्चे खेलते थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। वो आगे मेले देखने भी जाते थे। मेला देखकर वे अलग अलग तरह के जो लोकगीत हैं उनकी पंक्तियाँ दोहराते थे और वे यदि कोई लोग जा रहा होता, कोई दूल्हा जा रहा होता था अपनी पाल के लेकर, दुल्हन की पाल के लेकर, तो वे भी उसे देखकर गाना गाते थे, उछलते कूदते थे। ऐसा ही एक समय उन्होंने एक जो बूढ़े आदमी जो अपनी दुल्हन की डोली लेकर जा रहा था उसे भी खूब चिढ़ाया। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। वो कहते हैं कि हमने ऐसा घोड़े मुँह का आदमी कभी नहीं देखा। तो बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पृष्ठ 6 है उसका जो सेकंड पैराग्राफ है, आगे मैं पढ़ना शुरू करती हूँ कि आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकलकर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। तो जब आंधी आती है तो क्या होता है, बाग बगीचे में जो आम हैं वो पेड़ों से गिर जाते हैं और बच्चे उन्हीं को चुन चुन कर खाते हैं। अब एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ना मतलब बहुत से आम झड़कर गिर गए। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। बच्चे वहीं थे बगीचे में, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा, यानी कि बारिश बहुत तेज बरसने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। अंठई होती है एक छोटा सा कीड़ा जो कुत्तों के कान आदि में चिपक जाता है और वो हटाने से भी नहीं हटता। ऐसे ही बच्चे पेड़ों की जो तने थे, जड़ थे, उनसे चिपट गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई और कुछ ही देर में बारिश रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। हमारे बीच में एक बच्चा था जिसका नाम था बैजू। वह काफ़ी जिद्दी और ढीठ स्वभाव का था। और देखो, संयोग की बात, उसी समय वहाँ पर एक जो बूढ़े व्यक्ति हैं, मूसन तिवारी, वो आ गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। सूझना मतलब उनको कम दिखाई देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। और बैजू के साथ साथ ही सब लोगों ने, जो बच्चे और थे, उन्होंने भी उसके सुर में सुर मिलाकर वही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो जाना, कम सूझना, ये सब मुहावरे हैं। तो सब बच्चे अपने अपने घरों की ओर भाग गए उसे चिढ़ाने के बाद। जब हम लोग ना मिले तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से
हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। अब क्या हुआ कि बैजू तो भाग गया, सब बच्चे भाग गए, लेकिन मूसन तिवारी ने उन सबको सज़ा दिलाने के लिए वो सीधे पाठशाला पहुंच गए और वहां से गुरुजी ने 4 बच्चे भेजकर सब बच्चों को पकड़वाकर पाठशाला में बुला लिया और गुरुजी ने हमारी खूब पिटाई की। जब बाबूजी ने यह हाल सुना वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़कों में नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी मतलब प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे गुरुजी की। पिताजी ने गुरुजी से प्रार्थना की और वे हमें लेकर घर आ गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाए गर गर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। ये सब बच्चों लोकगीतों की जो पंक्तियां हैं वो समय समय पर इस तरह की पंक्तियां गाते थे। अब क्या हुआ कि वो तो जो भोलानाथ थे फिर अपना रोना धोना भूल गए और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तान सुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरैया, राम जी का खेत, खा लो चिरैया भर भर पेट। अब आपने बच्चों देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो अपना अधिकतर समय खेल कूद में ही बिताते हैं। उनका जो पढ़ाई लिखाई का दबाव शायद इतना नहीं है। वे हर मौके पर जो अपने लोकगीत हैं उनकी पंक्तियाँ गाते हैं और खेलने में ही लगे रहते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। अगला बचा हुआ पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।